इधर कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। पता चला है कि रेप के बाद इस डॉक्टर की हत्या कर दी गई। ट्रेनी डॉक्टर का अर्धनग्न शव हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिला। कोलकाता पुलिस के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोट के निशान पाए गए। गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। ऐसा लग रहा है कि रेप करने के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकंड ईयर की छात्रा थी। जानकारी के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर ने गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया था। उसके बाद वो सेमिनार रूम में चली गई। यहीं पर अगली सुबह उनकी डेड बॉडी बरामद की गई है। पुलिस से पता करने की कोशिश की जा रही है कि रात 2 बजे से सुबह 8-9 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि महिला की हत्या हो गई। रेप की भी खबर इस मामले में सामने आई है, इसलिए तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने अब सीबीआई जांच की इस मामले में मांग की है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को घटना को लेकर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर एक्शन नहीं लिया गया तो फिर इस मामले में प्रदर्शन बढ़ेगा। मेडिकल सेवाएं बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। इधर पुलिस ने संजय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी अस्पताल से बाहर का है। अस्पताल के अलग अलग विभागों में उसकी पहुंच थी। पुलिस का कहना है कि उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध हैं। वो सीधे तौर पर घटना में शामिल हो सकता है, ऐसा पुलिस का मानना है। ये भी दावा किया गया कि जब वो रात 3 बजे आया तो उसके गले में एक ब्लूटूथ था, लेकिन जब वो गया तो उसके गले में वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं था। ट्रेनी डॉक्टर के पास ये ब्लूटूथ पाया गया है। अब एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो इस मामले में जांच कर रही है और बहुत जल्द ये खुलासा करेगी कि महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के पीछे आखिरकार कौन है। लेकिन आप देखिए कितना उबाल है छात्रों के बीच। प्रदर्शन कर रहे हैं, हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। उन्हें कांग्रेस, बीजेपी और वाम दलों का भी साथ मिला और इस मामले में सीधे तौर पर ममता सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का सेकेंड ईयर का छात्री मौमिता देवनाथ, गुरुवार नाइट ड्यूटी था उनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज में। ठीक मेरा पीछे जो मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनका ऑन कॉल मेडिकल ऑफिसर के तहत उनका ड्यूटी था। उसके बाद शुक्रवार सुबह उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ इसी इमरजेंसी बिल्डिंग का 4th फ्लोर से। 4th फ्लोर का जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल से ही डेड बॉडी रिकवर हुआ। डेड बॉडी रिकवर करने के बाद ही जो स्टूडेंट्स है, जो उनका कॉलीग्स है, उनके तरफ से डिमांड किया गया कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, ये रेप एंड मर्डर केस है। और उसके बाद ही कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन चालू किया गया, एक एसआईटी गठन किया गया। उस एसआईटी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन है, उस इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया कि मौमिता देवनाथ के डेड बॉडी में बहुत सारे मार्क्स है, जिसके वजह से पुलिस को लगता है प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके मुताबिक मौमिता देवनाथ के ऊपर अत्याचार किया गया था। उसके बाद उनको दर्दनाक मौत दिया गया था। इसके बारे में आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट में शामिल है जो स्टूडेंट्स और जो कॉलीग्स। जो मेडिकल स्टूडेंट्स है उनके तरफ से आज सुबह से ही प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। जो पोस्टर्स है वो पोस्टर्स में लिखा है स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और उसके साथ साथ ही वी नीड जस्टिस, यानी मौमिता देवनाथ को जस्टिस दिलाने के लिए स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में मौमिता देवनाथ काम करती थी, और उसी जगह में उनको दर्दनाक मौत दिया गया, और उसी वजह से आज स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, आप लोगों का डिमांड क्या है? We want justice. और क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? অপরাধীরা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ুক, তাড়াতাড়ি শাস্তি পাক, এটাই আর কিছু না। मैडम, क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? क्या क्या डिमांड लेकर आप लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो दोषी है उन लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए और हमारा सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। और इस बीच बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। देखिए, आज जो ब्राइट एक डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी
आज आरजीकर जैसा हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र और बहुत बॉडी में ब्रूइसेस, खत जो है बहुत ज्यादा, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। तो हम लोग का दाबी है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इन लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये हमको सुनने में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार ये बोले कि वो प्रिजर्व करे बॉडी, और कल हम लोग केंद्रीय सरकार के कोई अस्पताल से पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि यहाँ का ये सरकार का स्टेट सिस्टम से अगर पोस्टमार्टम हो तो जो सच्चाई है वो फिर से दब जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पीड़ित परिवार से बात की है और उन्हें भरोसा दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी मेरी सरकार। उन्होंने कहा कि मैंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी देंगे हम। हालांकि वो कह रही हैं कि मैं फांसी की सजा के समर्थक नहीं हूं, लेकिन जिस विभत्स तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इसमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम फांसी की सजा की भी मांग करेंगे। और इसी मामले से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कोर्ट ने आरोपी संजय को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जिस संजय के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो रात को उसने एंट्री की थी मेडिकल कॉलेज में, और जब वो बाहर गया था तो उसके गले में वो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं थी। तो संजय नाम का वो शख्स जिसे पुलिस ने शक की बिना पर हिरासत में लिया था, उसे कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेशी के बाद उसे 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में संजय कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए संजय को पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की, और पूछताछ के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वापस पुलिस कस्टडी में भेजा गया। पुलिस ने मांग की थी कि वो संजय नाम के शख्स से पूछताछ करना चाहती है। संजय रॉय इसका पूरा नाम है, इससे पूछताछ करना चाहती है। 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में संजय नाम के इस आरोपी को भेज दिया गया है। पुलिस इससे पूछताछ करेगी। पुलिस का ये कहना है कि जब ये अंदर गया था तो इसके गले में एक ब्लूटूथ डिवाइस थी, लेकिन रात के वक्त जब ये वापस लौटा तो वो ब्लूटूथ डिवाइस इसके पास नहीं थी, और वो डिवाइस जो मृतक डॉक्टर है उनकी बॉडी के पास पाई गई। इसीलिए पुलिस इस मामले में संजय से पूछताछ करना चाहती है।